Every day for the rest of your life. पकड़ लीजिए तो would you join in once and stop it forever? Join in है। जाना देखिए आपकी गले के पास अमरीन। अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा होता। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया में हैं। एंड दिल्ली एनसीआर में क्या वेदर चेंज हो रहा है यार। अभी सिर्फ 15 फरवरी है और गाड़ियों में एसी चलने शुरू हो गए हैं। घरों में तो अभी एसी नहीं चल रहा, रात को तो ठंडक है, बट दिन में तो बुरा हाल है। दिन में तो इट्स गेटिंग वेरी हॉट। बहुत ज़्यादा गर्मी होती जा रही है और ये अभी से 15 फरवरी है। 15 फरवरी के आसपास ये हाल टेम्परेचर का, माय गुडनेस, क्या होने वाला है भाई। जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ध्यान रखो वोल्टास का। वोल्टास एसी बेचता है और अगर अभी से इतनी गर्मी है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या डिमांड आने वाली है। तो वोल्टा मैं लगाता हूँ, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक आइडिया है। इस आइडिया में आप देख सकते हो कि वोल्टास कैन बी गुड बेट। यस, और आज हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। क्या इंडिया गॉट लेटेंट भाई। इंडिया अलग ही लेवल पे जा रही है यार। बहुत वो कह रहे हैं कि हमने बहुत तेजी से नहीं भागना चाहिए ज़िंदगी में, ज़िंदगी को ग्रेजुअली लेना चाहिए। बट सोशल मीडिया क्योंकि वर्ल्ड वाइड कॉमन होता जा रहा है, तो जो चीज़ें वेस्ट में हो रही हैं, जो उन्होंने 200-250 साल के इंडिपेंडेंस में चीज़ों को पाया है, वो उनको 50 साल में पाना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी कंट्री उसके लिए तैयार है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही गलत था। अभी अपना कल्चर मेरे ख्याल से उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि हम माँ बाप को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कर लें। ठीक है, और वो भी किससे? बियर बाइसेप्स, मतलब रणवीर अलाहाबादिया को अभी ही इसी साल मतलब 2024 में बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड मोदी ने दिया है। अब मोदी बीजेपी आरएसएस कल्चर के लोगों का बैकग्राउंड का बंदा जिसको अवार्ड मिला है, अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, आप देखो ये क्वेश्चन के लिए आप क्या कहते हो? इज दिस क्वेश्चन राइट? माँ बाप को हमारे मतलब अब थोड़ा यार हम लोग तो हल्के से पुराने हैं ही, नो डाउट अबाउट इट, बट हमारे टाइम पे तो हम लोग माँ बाप का थोड़ा सा गाली भी देने को बोलते हैं, यार माँ की गाली मत दे, ऐसे बोलते थे। गालियाँ चलती थी, नो डाउट। गाली के अंदर जो आता है वो बहन के तरह, उसका बात अलग आती है, बट वो ठीक है। बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन, आई गिव यू 2 करोड़, यू डू दिस, और माँ बाप के साथ ये सब पता नहीं। अब हाँ, अब ये डिस्कशन का पॉइंट बन सकता है। आप बताओ आपका क्या कहना है कि इज दिस राइट और रॉन्ग? अब ये जो समीर रैना वगैरह है, ये रिपीटेड ऑफेंडर है। इनके मतलब आप शोज देखो तो ठीक है, यंग जनरेशन को नो डाउट पसंद आते हैं। यंग जनरेशन को अब फ्रीडम चाहिए लाइफ के अंदर उनको, बट अनलिमिटेड फ्रीडम भी मेरे ख्याल से गड़बड़ है। थोड़ा सा डिसिप्लिन, क्योंकि हमारे और जानवरों के बीच में एक ही फ़र्क है कि हम लोग डिसिप्लिन है। अब सड़क पे कपड़े उतार के तो घूमते नहीं है ना यार, सड़क पे कपड़े पहन के घूमते हैं। एक डिसिप्लिन है कि नहीं यार, बिना घूमोगे तो कोई कुछ कहने वाला है, ऑप्शनिटी के अंदर हो जाओगे। उसी का वही केसेस इनके अंदर इनके ऊपर चल रहे हैं। बियर बाइसेप के ऊपर समीर रैना और लड़की क्या नाम है, अपूर्वा मुखर्जी, उसने पहले बेंगलोर के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा था। और समीर रैना तो हमेशा से ही इसका जो ये वाला शो है, ठीक है, इंडिविजुअल बच्चे आपस में यहाँ वहाँ मजाक कर रहे हैं, बस समझ में आता है। एक सोसाइटी एट लार्ज के अंदर ऐसे का स्टेटमेंट आता है तो थोड़ा सा लोगों को फंडिंग लगता है, ये इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे ना अभी मुझे जैकी चैन का बहुत पुराना एक इंटरव्यू याद आ रहा है। जैकी चैन, एक जैकी चैन की मूवी आई थी इसके साथ, मल्लिका सहरावत के साथ। मल्लिका सहरावत भी इंडिया गॉट टैलेंट से कम नहीं है, उसने भी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया था किसिंग हाशिम, क्या अपना हाशमी के साथ। तो वो लेके आई थी, वो जैकी चैन की किसी मूवी में उसने काम किया था। तो जैकी चैन और वो दोनों आए थे कपिल शर्मा के शो में। उसके अंदर जैकी चैन ने 1-2 बातें बताई थी कि जैकी चैन अब जब ये सब हो गया, सक्सेसफुल हो गया और बढ़िया से अपने ये सारी मूवीज़ वगैरह चलने लगी, तो ही शिफ्टेड टू कैलिफोर्निया, क्योंकि ये सारी मूवीज़ बनती हुई हैं तो उनको आसान रहता है कि बार बार चाइना से कौन आएगा, तो वो शिफ्ट कर गया वहाँ पर अपना कैलिफोर्निया में। अब कैलिफोर्निया में शिफ्ट करने के बाद जो कल्चरल शॉक उसको लगने शुरू हुए, जबकि उसको तो आइडिया था। अब वो उसने 1-2 चीज़ें उसके अंदर बहुत बढ़िया बताई कि भाई हम जब
अपने चाइना में होते थे, हांगकांग में होते थे, तो हमारे जब कोई भी सीनियर, कोई भी घर के बड़े लोग आते थे, हम उठ के खड़े हो जाते थे। उठ के खड़े होकर उनके, जैसे चाइना जापान में झुक के नमस्कार करते हैं, कहता है हम लोग झुक के नमस्कार करते थे और बड़े अदब से, प्यार से, धीरे से बात करके आगे बात बढ़ती थी। कह रहा मेरा बेटा जो है वो कैलिफोर्निया में पढ़ा है, कैलिफोर्निया में पढ़ा है, तो वो जब मैं घुसा ना तो कहता यो पापा कहता मेरे लिए तो शौक हो गया ये, और कुर्सी पे पाँव निकाल के और अपना बाहर लटका के आराम से बैठ के, मैं आ भी गया हूँ, खड़ा भी उसके सामने, और तब भी अपनी सीट से खड़ा नहीं हो रहा। मैं सोच के घबरा गया, मैंने यार ये क्या कल्चर है। तो हम लोग क्या इस कल्चर के लिए अभी रेडी हैं? मुझे लगता है नहीं, थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। हल्का सा अभी इन सब चीज़ों का जो एक रिस्पेक्ट है, कई जगह पे जैसे भाई देखो मूवीज में ऐसे दिखाते हैं कि कई बार कई जगह पे वो लोग फर्स्ट नेम से कॉलिंग होती है, डैड है थॉमस, ये सारी बातें करती हैं। शादी वादी होके आती है तो जो उनकी बहू है वो भी फर्स्ट नेम से कॉलिंग करती है उनकी, तो वो उनके कल्चर में बन गया पूरा का पूरा, वो कल्चर पूरा उनका बन गया। पर हमारे यहाँ अभी ये शायद इतना नहीं है। अभी हमारे यहाँ पर अभी थोड़ा सा रिस्पेक्ट, पापा जी, आप, मम्मी, डैडी, पिताजी करके बात बनती है, तो वो चीज़ों का वो बहुत थिन लाइन है। अब इसी में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी तभी हो रही है। पूरी इंडिया डिवाइडेड है, पर इंडिया के अंदर मुझे अभी भी लगता है कि जो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। वो लोग, उनका ये कहना है कि भाई क्या नाम है उसका, पैसा लोगों को दिख रहा है, तो पैसा दिख रहा है तो कौन सा पैसा बांट देगा। हाँ, इसके नाम पे हम भी कर रहे हैं, देखो अब हम भी व्यूज़ के चक्कर में सब बोल ही रहे हैं। पर मैं तो देखो, मैं तो अगला जो मेरा वीडियो बनेगा मैं कुंभ के ऊपर बोलूँगा, तो हमें तो लेटेस्ट चीज़ों को कवर करना है। अभी हम एक तरफ हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, आज मैकडी की कॉफ़ी पियेंगे, मैकडी की कॉफ़ी बर्गर लेंगे, तो उसके आपके साथ व्यूज़ क्या नाम है विजुअल्स देंगे, तो वो दिखाएंगे, और वापसी में फिर हम अपना एक कुंभ के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आप चिपके रहना, एपिसोड 2 जो इसका आएगा उसके अंदर कुंभ के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो ये एक डिवीजन सोसाइटी के अंदर बन रहा है, इसमें आपके व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 15-20 मिनट हो गए वेट करते हुए, आलू टिक्की, बर्गर और अपना कॉफ़ी के लिए। अभी तो कोई नहीं आया, सुबह का टाइम है, अब कोई आया ही नहीं। ये मैकडी का हालत है। तो अपन ने लिया है ये बर्गर एंड दिस कॉफ़ी। ये स्टरर का मुझे ऐसा समझ नहीं आया, मैं हर बार बोलता हूँ इस तरह से कुछ होता भी है, पर कॉफ़ी अच्छी है। तो एक बर्गर एक कॉफ़ी आज का अपना आइडिया। तो अब ये लड़ाई तो वाली बात आती है भाई, ये संस्कारों वाली बहस है। अब ये सालों से चलती आ रही है। राज कपूर के टाइम पे कल, आज और कल, राज कपूर बीच में खड़ा हुआ है। एक तरफ राज कपूर के बापू पृथ्वीराज कपूर, और फिर राज कपूर का बेटा रणबीर कपूर वगैरह। ओल्ड इज यू आर टू ओल्ड, मीन्स आपके विचार बहुत ही पुराने हैं। उस टाइम पे वो बंदे कहता था विचार पुराने हैं, आज भी विचार पुराने हैं। बागबान की बात आ जाती है। अब बागबान में अमिताभ बच्चन के 4 बच्चे, और चारों में से कोई भी सेवा नहीं कर रहा, कोई भी पूछ नहीं रहा कि तू है कहाँ। तो भाई इसमें अमिताभ बच्चन की गलती भी तो है कि भाई तूने संस्कार कैसे नहीं दिए कि 4 में से कोई भी सारे नालायक निकले, जो कोई भी पूछता नहीं तेरे को। तो ये उसका एक रिवर्स पूछने का तरीका है। तो अभी इसके ऊपर बहुत थिन लाइन वाली बहस है। इसके अंदर कैसे आदमी क्या बोलेगा और क्या कहेगा, बहस मतलब कुछ भी बन सकती है। इट कैन बी अ रेज, कैसे बात बनेगी। बट वी कांट कॉपी, मेरा जो कहना है, वी कांट कॉपी वेस्ट लाइक इडियट्स। हम उनको लगातार कॉपी नहीं कर सकते। हमारा एक अपना तरीका है काम करने का, हमारा एक अपना तरीका है रहने खाने पीने का। वो उनके जैसा नहीं हो सकता। उनकी चीज़ें, उनकी मेहनत, उनके यहाँ पर 70 to 90 आवर्स काम करना इज़ लाइक वेरी कॉमन थिंग। अब यहाँ पर हमने 70 to 90 आवर्स की बात करी तो उसमें भी बहस है। अब वो भी नहीं करना और ये भी चीज़ों को अलग लेवल पे ले जाके पकड़ना कि बाकी जो उनके चीज़ें हैं उनको हम कॉपी करेंगे और 70 आवर्स की मेहनत नहीं करेंगे। ये तो बात बनेगी नहीं ना, क्योंकि उनका 1:80 का रेशियो का डॉलर है, वो उनको बहुत अमीर बना देता है। हमें अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और साथ में अपनी ये जो चीज़ें हैं, संस्कार वगैरह तो साथ लेके चलनी ही पड़ेगी। उनको हम ऐसे फ्री में खोल के छोड़ के भाग नहीं सकते। ऐसे वेस्ट को कॉपी एक बिल्कुल ब्रांड नहीं करना मेरे ख्याल से गलत चीज़ होगी। तो ये एक अच्छा प्यारा सा वीडियो बनाया था। एक थोड़ा सा इसके अंदर एक वो है कि आपको एक सोचने के लिए मजबूर करेगा कि वेयर वी लैंड। राइट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
कोई कमेंट देना तो प्लीज़ अपना कमेंट बताइए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।